नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो 30 नवंबर और 1 दिसंबर ये बहुत ही खास दिन है क्योंकि ये दिन है अमावस्या का दिन, वो भी मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन यानी तिथि, जो कि बहुत ही खास है, बेहद ही खास है। खास क्यों? मार्गशीर्ष महीना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, साथ ही ये महीना नारायण जी को भी समर्पित होता है, यानी माता लक्ष्मी और नारायण जी की साथ में अगर मार्गशीर्ष के महीने में हम पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पे बरसती है। साथ ही जब भी मार्गशीर्ष अमावस्या आता है वो दिन अधिक खास हो जाता है, और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि ये जो अमावस्या है ये शनिश्चरी अमावस्या है, अर्थात शनिवार के दिन जब भी अमावस्या तिथि आता है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष का महीना शनिश्चरी अमावस्या, तो ये बहुत ही खास तिथि है अपने आप में। तो इस तिथि के दिन हम क्या करें क्या ना करें, और इस खास तिथि के दिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में बदलाव आ सके, यानी पॉजिटिव चेंजेस। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। और स्क्रीन पे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है जो कि कॉलिंग के लिए नहीं है, आप लोग उस नंबर पे कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस ही कीजिए। और आपकी जो भी समस्या है वो शॉर्ट में लिख दीजिए, और आपका नाम और आप कहाँ से हो ये लिख के दीजिए, ताकि आपका जो भी नाम है हम सेव कर पाए। तो अमावस्या तिथि शुरू हो रहा है, यानी प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। 30 नवंबर सुबह 10:30 बजे से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगा 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर, यानी 11:50 AM पर समाप्त हो जाएगा अमावस्या का तिथि। तो उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या जो है वो 1 दिसंबर को पड़ता है, लेकिन अमावस्या के तिथि के दौरान खास तौर से जो भी विधि विधान होता है वो रात के समय किया जाता है या फिर संध्या काल में। इसलिए संध्या काल में किए जाने वाले सभी जो भी रिचुअल्स होगा, नीति नियम होगा, रेमेडीज होगा, हम करेंगे 30 नवंबर को। और पितरों के लिए जो भी हम करेंगे दान पुण्य या फिर स्नान आदि, वो करेंगे हम 1 दिसंबर के दिन। तो अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होता है। खास तौर से शनिश्चरी अमावस्या के तिथि के दिन अगर हम पितरों के लिए, पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, पितरों के लिए दिया जलाते हैं, दान करते हैं, पुण्य या फिर जो भी करते हैं, वो बहुत ही कारगर साबित होता है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ काली को भी समर्पित होता है। और खास तौर से ये अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण ये बहुत ही खास शुभ तिथि हो गया माता काली को पूजा करने के लिए, क्योंकि माँ काली को हम अक्सर मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। साथ ही जिनके भी अभी शनि की महादशा हो, सारे साथी हो, धैया हो, ये सब चल रहा है, अगर शनिश्चरी अमावस्या के तिथि के दिन माता काली की पूजा अर्चना करे तो शनिदेव की खास कृपा उन लोगों पे बरसती है, साथ ही शनि दोष की मुक्ति भी उन्हें मिलती है। इसीलिए इस शनिवार को यानी 30 नवंबर को शाम के समय माता काली की पूजा के साथ साथ शनिदेव को भी पूजा करना जरूर चाहिए। अगर किसी की महादशा यानी शनि की महादशा या फिर अंतरदशा, सारे साथी इत्यादि नहीं भी चल रही हो ना, तब भी अगर शनिश्चरी अमावस्या के दिन हम शनिदेव को पूजा करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, तो भी शनिदेव हमारे कर्मों के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शनिदेव है कर्मों के फलदाता, कर्मों के देवता है शनिदेव। साथ ही ये साल का आखिरी शनिश्चरी अमावस्या है, साथ ही ये साल जो है यानी 2024 जो है ये शनिदेव का साल है, और ये साल यानी शनिदेव का साल खत्म होने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, यानी इसी दौरान हम अपने कर्मों के फल को भोगेंगे इसी दौरान। इसीलिए जाने अनजाने में हमने जो भी बुरे काम किए हैं उन कामों का प्रभाव हम पे ना पड़े, पढ़ेंगे थोड़ा सा तो पढ़ेंगे लेकिन वो कम हो जाए, इसलिए शनिदेव को हमें मनाना जरूर चाहिए। साथ ही इस दिन माता काली को लाल गुड़हल की फूल की माला अवश्य रूप से अर्पण कीजिएगा, इससे भी माता काली प्रसन्न होंगी और हमारे जीवन में खुशियों की बरसात लाएंगी। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या
माता लक्ष्मी और नारायण जी के लिए भी बेहद खास है। ये तिथि उनको समर्पित होता है, इसलिए घर में हम माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा अवश्य कर सकते हैं। इससे भी बहुत फर्क मिलेगा। साथ ही ये जो दिन होता है यानी अमावस्या का जो तिथि होता है, ये पितरों को समर्पित होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा। लेकिन पितरों के लिए हम जो दिया जलाएंगे शाम के समय, वो हम जलाएंगे 30 नवंबर को। और पितरों के लिए जो भी दान करेंगे या फिर जो भी हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वो स्नान हम करेंगे 1 दिसंबर को 11:50 से पहले पहले। शनिवार काल भैरव जी को भी समर्पित होता है। साथ ही इस दिन अमावस्या तिथि पड़ रहा है, शनिश्चरी अमावस्या है, तो काल भैरव जी का भी पूजन का अधिक महत्व इस दिन होता है। इसीलिए काल भैरव मंदिर जाके काल भैरव जी का उपासना हमें जरूर करना चाहिए और उनकी सवारी कुत्ते को खाना जरूर खिलाना चाहिए। जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कल कल के दिन आप जरूर कुछ ना कुछ खिलाइए, ताकि भैरव जी की कृपा भी आप पे बरसे। जब भी जीव जंतु को खाना खिलाते हैं, तब हमारी जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं वो खराब स्थिति से बाहर आके हमें शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि जो भी नीडी पर्सन है, उन्हें भी आप जरूर अपने सामर्थ्य के अनुसार खाने के सामान हो, अभी ठंड पड़ रहा है तो गर्मी के कपड़े हो, या फिर आपके सामर्थ्य अनुसार जो भी आप दान कर सको वो आप जरूर कीजिए। शनिवार के दिन हो या फिर 1 दिसंबर के दिन, दोनों ही दिन अमावस्या तिथि है। तो मार्गशीर्ष महीने की इस अमावस्या तिथि का आप बेहद लाभ उठाए, क्योंकि साल अभी खत्म होने ही वाला है। शनि देव जी की कृपा आप प्राप्त कीजिए, माँ काली की पूजा कीजिए, पितरों के निमित्त सभी कार्य कीजिए, भैरव जी की उपासना कीजिए। साथ ही माता लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तो अवश्य रूप से करना ही चाहिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन, ताकि हमारे जीवन जो है खुशियों से ईश्वर भर दे। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।